ध्यान से मेरी बात ना सुन लीजिएगा, क्योंकि अब एक क्वेश्चन बार बार जो रिपीट हो रहा है ना, कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो डेफिनेटली आपका राइट है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर सकें। लेकिन यहाँ पे ना वो कहते हैं लॉजिकली तो आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं, लेकिन लीगली आप फंस जाते हैं या आपको फंसाया जा रहा होता है। अब मुझे एक भाई का मैसेज आया, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक भाई का मैसेज आया, कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन कंपनी उनसे 7,000 दरम 7,000 दरम की डिमांड कर रही है। ठीक है, उन्होंने मोरे पे जाके कंप्लेंट डाली। अब अल्टीमेटली कंप्लेंट डालने के बाद भी उनके पल्ले जो है ना 7,000 दरम पड़ गया। अब वो कैसे पड़ा है, क्यों पड़ा है, ये चीज़ तो मैं भी आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आप लोगों ने क्या मिस्टेक नहीं करनी ना, उसके लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करूंगा। जब भी आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तो एक होता है बाय डिफॉल्ट। अगर उसको एडिट, वो कहते हैं ना, इंटेंशनली एडिट ना किया जाए कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो आपका कोई भी जॉब बनाने से पहले आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के अंदर, जिसके अंदर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। इसकी फिक्स सैलरी क्या है, क्या जॉब की टाइमिंग होगी, क्या ऑफ डेज होंगे, कब टिकट दिया जाएगा, कितनी इसकी वो क्या कहते हैं ओवर टाइम होगा तो क्या रेट होगा, अगर तो ये बंदा प्रोबिशन पे है तो कितने मंथ का प्रोबिशन होता है। अब बाय डिफॉल्ट नॉर्मली 6 मंथ का प्रोबिशन टाइम होता है, 6 मंथ का। लेकिन बहुत से एम्प्लॉयर होते हैं जो उसको एडिट कर लेते हैं, एडिट कर भी सकते हैं, लेकिन बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट उसमें 3 मंथ भी हो सकता है, उसमें 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रोबिशन पीरियड होता है कि अगर कंपनी को आप पसंद नहीं आए, मतलब कंपनी नहीं चाहती आपको रखना, तो कंपनी अंडर द प्रोबिशन पीरियड आपको 14 डेज का नोटिस देती है, 14 डेज का, ताकि आप नई कोई जॉब ढूंढें, और 14 डेज के अंदर आपको चलता करती है। ठीक है, और जब कैंसिलेशन आपको मिल जाता है तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास नॉर्मली 28 डेज का टाइम होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये कंडीशन समझ लीजिएगा। एक तो कंपनी को आप पसंद नहीं आया, दूसरा कंडीशन है कि आपको कंपनी पसंद नहीं आई। ठीक, तो भाई आपको जो है ना, मैं एडवाइस ये करूंगा कि इन द प्रोबिशन पीरियड, ये कंपनी की फेवर के लिए होता है। अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आई तो कोशिश करें कि 6 मंथ प्रोबिशन पीरियड पूरा कंप्लीट करें, और उसके बाद जो है ना, आफ्टर 6 मंथ अगर आप जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो 1 मंथ का रिटर्न, वो कहते हैं ना, रिटर्न रिसीव नोटिस आपने उनको देना है, ताकि आपके रिकॉर्ड में हो कि मैंने कंपनी को 1 महीने का नोटिस दिया था। क्योंकि कल कल को जब ये केस मोरे पे जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, तो भाई वो डिमांड करेंगे कि भाई आप हमें वो दिखाएं कि भाई आपने इनको 1 मंथ का नोटिस दिया था। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 6 मंथ आप 1 मंथ का नोटिस जो है ना अपनी कंपनी को दे देंगे। उसके बाद कंपनी ने जो भी करना है वो मामला आपको बाद में पता लगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग एक बात करूंगा, वो करने के बाद आपको होगा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है? होता कुछ ऐसे है कि आपने बहुत कुछ लिखा हुआ होता है सीवी के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और उस टाइम एम्प्लॉयर को लगता भी है कि शायद आपने जो लिखा है वो आप कर लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअली आप ऑन जॉब होते हैं तो आप वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, और एम्प्लॉयर आपका सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए वो आपको 14 दिन का नोटिस देता है अंडर द प्रोबिशन पीरियड, और आपको चलता करता है। ठीक है, और नई हायरिंग करता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सबसे मुद्दा मेन जो है ना इस वीडियो का, वो ये पॉइंट है कि क्यों एक कंपनी वाला आपसे 7,000, 6,000, 6,500 दरम मांगता है। मैं आप लोगों को 10 दफ़ा बोलूँगा, जल्दबाजी में काम मत लें। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी, बिटवीन यू एंड द एम्प्लॉयर, जो जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोबिशन पीरियड, सैलरी, ओवर टाइम, टिकट, छुट्टी, सब कुछ लिखा होता है। उसके अंदर एक क्लॉज ऐड की जाती है, और ये एक हिडन क्लॉज होती है, जो हिडन नहीं होती है, एक्चुअली सामने ही लिखी होती है। क्योंकि जब लेबर कॉन्ट्रैक्ट देखें उसका एक हिस्सा होता है अरबी का और एक हिस्सा होता है इंग्लिश का। अब आपने लाजमी जो है ना इंग्लिश, देखें आजकल वो चैट जीपीटी वाला सारा सिस्टम है, आप तस्वीर खींचें और अपने उसके अंदर डालें एआई के अंदर, वो आपको A1 to all सारी चीज़ें बता देगा भाई क्या क्या इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और ये आप जरा अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट अभी चेक कर लें, अगर आपके पास अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है ना, तो आपको मैं करने का तरीका बताता हूँ। आप यूएई, वो कहते हैं ना पास, यूएई पास को डाउनलोड कीजिए। यूएई पास के अंदर आप ऑल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करें, वहाँ पे आपके वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स होंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट को, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, अपने एमरेस आईडी को, पासपोर्ट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करना है, और उसमें पढ़ना है कहीं पे ये क्लॉज तो नहीं लिखी हुई कि कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग का खर्चा 5,000 या 8,000 या 7,000 दरम है। क्योंकि कंपनी
बाकायदा ये पॉइंट ऐड करवा देती है, क्योंकि कल कला को अगर आप कंपनी को छोड़ के जाना चाह रहे होते हैं तो कंपनी कहती है कि भाई हमने आप पे को खर्चा किया था ट्रेनिंग का, बट एक्चुअली वो ट्रेनिंग नहीं हुई होती। ये कुछ ऐसी बात है जो कोई ओपनली बात बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2-4 दफ़ा पढ़ के साइन कीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब रही बात, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी को 1 मंथ का नोटिस दिया और रिटर्न में आपके पास उसका ईमेल है, रिसीविंग है, सब कुछ है ना, तो आप अब 1 महीने बाद जॉब को छोड़ सकते हैं लीगल वे में। लेकिन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक और दूसरी कंपनी बी आई है, अच्छी कंपनी है, आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है, अब वो आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं। अब देखें, कंपनी ए जहाँ पे आप पहले काम करते थे, उनका राइट है कि वो कंपनी बी के ऊपर केस कर सकते हैं। किस चीज़ का? कि भाई हमने इस फलाना एम्प्लॉय को अपने पास रखा था, आपने इसको छीना हमसे, तो हमने इसके ऊपर वीज़े के ऊपर 7-8 हज़ार दिरहम लगाए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्लॉज नहीं लिखी हुई, अगर वो क्लॉज नहीं लिखी हुई कि हमने इसको ट्रेनिंग कराई है, तो दूसरा वे क्या है कंपनी का, वो केस कर सकते हैं कंपनी बी के ऊपर कि भाई हमने फलाने एम्प्लॉय को रखा था, उसके ऊपर हमने 7-8 हज़ार दिरहम का खर्चा किया, वो आप हमें पे कर दें, उसके बाद अपने बंदे को लेके जाएं। अब जो नई रखने वाली कंपनियां, वाई दे विल पे, दे विल नेवर पे। वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे भाई अपने पुराने ड्यूज क्लियर करो, उसके बाद जरा आओ, क्योंकि आपको जॉब चाहिए तो आपको वो ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा पैसा, ताकि आप पिछली कंपनी को दें और अपने आप को वहां से क्लियर करवाएं। ये पॉइंट भी लॉजिक समझ आ गई। एक तो लॉजिक वो थी जो ट्रेनिंग फीस के नाम पे, दूसरी लॉजिक ये है कि जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं वो अल्टीमेटली, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, तो नुकसान आपका है। कंपनी तोड़ती है, उनका तो नुकसान है ही है। उन्होंने 7-8 हज़ार लगाया, 6 के महीने के अंदर अंदर 14 दिन का नोटिस दिया और आपको चलता गया, उनका नुकसान हो गया, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब आपकी तरफ से तोड़ा जाएगा तो आपने वो पे करना है। कोई नई आने वाली कंपनी पे नहीं करेगी, आपको पे करना। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आपके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है? बेस्ट एडवाइस ये है कि भाई कोशिश करें, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आपने देख के साइन करें। सेकेंडली, जो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं ना, मेक श्योर कर लें, अगर आपको सैलरी सेटिस्फाई नहीं है ना करें, 1 महीना वेट कर लें, कोई जो बेहतर जॉब लगती है उससे करें। थर्ड ये है कि अपनी जो नेक्स्ट जॉब है जहाँ पे आप जंप करने वाले हैं, वो मेक श्योर करें आपके हाथ में रहे। ये ना हो कल को वो जो उन पे पैसे की डिमांड करें तो वो बंदा ही आगे से निकल जाए, तो ना आप उधर करें ना इधर करें, क्योंकि एक दफ़ा जब पीछे रिलेशनशिप खराब हो गया फिर वहाँ पे वापस नहीं आप जा सकते, ये आपको भी पता है। अब इधर एक और लॉजिकल पॉइंट जो आपको समझने वाला, मोहरे क्या होता है? मोहरे के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैंसिल नहीं कर रहा होता, ड्रामेबाजी कर रहा होता है, चीज़ें इस तरह चल रही होती है ना, तो आप लोग कंप्लेन दायर करते हैं। अब कंप्लेन जब दर्ज होती है तो उसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है, आपको देखा जाता है और आपके एम्प्लॉयर को देखा जाता है। वहाँ पे सारी चीज़ें, आपको भी फ़ोन कॉल आती है, आप सारी डिटेल ली जाती है, आपके एम्प्लॉयर को भी फ़ोन कॉल आती है, सारी डिटेल ली जाती है। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट मोहरे एक फैसला सुनाता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स, कि भाई आपने ये राइट, आपका क्या राइट था, उनका क्या राइट था, और आप एक्चुअली हो रहा क्या है। उस केस के अंदर भी अगर आपके साथ जाती हुई होती है तो डेफिनेटली उसको फाइन भी पड़ सकता है, उनको वहाँ से क्लियर भी करना पड़ता है विदाउट पेइंग एनीथिंग। और अगर आपकी तरफ होता है तो डेफिनेटली वो सारी कॉस्ट आपको लेबर डिपार्टमेंट फोर्स करता है पे करने के लिए, उसके बाद आपकी कैंसलेशन होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और सिनेरियो भी मुझे आता रहता है बीच में, मैं क्या वो भी डिस्कस कर देता हूँ। उसके अंदर आपने वीज़ा ले लिया था, वो जो कहते हैं पुराने आज़ाद वीज़ा ले लिए, पता ही नहीं कंपनी किधर गई। अब उस कंडीशन में ये है कि आप अपने कैंसिल कराना चाह रहे हैं, आपका एम्प्लॉई वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा नहीं है, तो भाई आपने लेबर में जाके मोहरे पे कंप्लेन करनी है कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिली। डेफिनेटली जब कंपनी बोगस बनी हुई होगी, कंपनी बंद होगी, आपकी सैलरी डिपॉजिट नहीं हुई, लेबर वाले पहले आपको कॉल करके पूछेंगे हाँ जी आपने कंप्लेंट डाली, हाँ जी डाली। उसके बाद उससे रब्ता करेंगे। डेफिनेटली जब बोगस कंपनी होती है तो आगे से कॉल नहीं अटेंड करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरी दिन आपको ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन मिल जाएगा फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट। तो इस तरह आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं अगर आपने आज़ाद वीज़ा लिया है, एम्प्लॉई के अंदर है और कंपनी बोगस है। बाकी इट्स अप टू यू, कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए अली भाई से पूछ सकते हैं, खुल के बात करूंगा जैसे मैं बात करता हूं, ताकि आपको अकल और शऊर दूं। लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबिशन और ये सारी चीज़ों को बड़ा देखभाल के आप चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ ही गेम खेलता है। और अपने रेजिग्नेशन को, अपने और नोटिस पीरियड को हमेशा रिटर्न में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।